हाँ, तो सुखानुषयी रागा हो गया था। आज शुरू होता है दुखानुषयी द्वेष हो। दुखानुषयी द्वेषा, दुख के संस्कारों के जन्य दृढ़ वासनाओं के कारण से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञा स्मृति है, उस स्मृति पूर्वक दुख और दुख साधन में जो प्रतिघा, दमन्यु अथवा जिघांसा अथवा क्रोध, इन चार चीजों का नाम द्वेष। भाष्यकार लिखते हैं दुखाभिज्ञस्य दुखानुस्मृति पूर्वो दुखे तत्साधने वा यह प्रतिगो मन्योर जिघांसा क्रोध सद्वेष। दुख के वासनाओं के कारण से उन वासना वाला जो पुरुष के अंदर होने वाला दुख का अनुस्मृति पूर्वक दुख में अथवा दुख के साधनों के विषय में जो आपके अंदर चार प्रकार से एक भी वृत्ति होवे, उसका नाम समझिए द्वेष है। सुख के लिए बताया कार्य रूपा वृत्ति दो ही था, तृष्णा लोभ। यहां चार प्रकार से अनुभव में आता है। सबसे पहला है प्रतिगा, बाधितुम इच्छा, बांधने की इच्छा होती है, दुख को मिटाने की इच्छा होती है, या दुख के साधन है उसको नाश करने की इच्छा होती है। जैसे आपको बुखार हो जाए, वो दुख है, उसको मिटाने के पूरी प्रयास करते हैं, चाहे उसे जितनी खर्चा करने पड़े, कितनी इंजेक्शन लेना पड़े, सब करने को तैयार। तो बाधितुम इच्छा, प्रतिघा। तो दुख का साधन आ गया सामने, सांप आ गया, अरे भाई मौत आ गया, तुरंत लाठी लेंगे, उसको पीट पाट के खत्म कर दे, बांधने की इच्छा होती है, इसी का नाम प्रतिघा। दूसरा मन्यु हो, मानसिक द्वेष होता है, जिसको क्षोभ कहते हैं। उसमें आप कुछ कर नहीं सकते बाहर से, लेकिन भीतरी भीतर घुटन होती है। दूसरा पास हो गया, तो क्या करें, गर्दन काटोगे, अंदर अंदर घुटोगे, वो पास हो गया, हम फेल हो गए, वो पास हो गया, हम फेल हो गए, दिमाग में चलते रहे। तो मानसिक अंदर में एक विद्वेष चलता है जो, और सोचता अनेक प्रक्रिया से किसी तरह से अगले बार उसको फेल होना चाहिए और मैं पास होना चाहिए, उसके लिए उपाय सोचेगा। करना कुछ सकता नहीं है, कि उसकी बुद्धि को रोक नहीं सकता पढ़ने से, अपनी बुद्धि पढ़ने में जा नहीं रही है, तो क्या कर लेगा। तो कर सकता नहीं कुछ बाह्य, लेकिन वो मन ही मन जो है ना उसका चलता है, जो एक क्षोभ होता है, उसी का नाम मन्यु। और तीसरा तो जिघांसा, हनन करने की इच्छा आ गई। कहना रहे बांसुरी बजे बांसुरी, वो हमेशा फर्स्ट आते हैं, हम हमेशा सेकंड आते हैं, तो खत्म ही कर दो, तब हम फर्स्ट हो जाएंगे ना। इसे बता, दिल्ली में एक बच्चा का ऐसे ही हुआ, फर्स्ट और सेकंड आते थे हमेशा, अब क्या करे। वो सेकंड वाला बालक ने सोचा किसी तरह से इसका बुद्धि को डाउन करनी पड़ेगी। हत्या तो कर नहीं सकता, मर्डर तो कर नहीं सकता, तो मर्डर के समान हो जाए, लेकिन तो ये बुद्धि इसका बिल्कुल फेल हो जाए। वो एक ही बिल्डिंग में थे, ऊपर का फ्लैट में सेकंड के पास होता तो वो था, नीचे वाला फ्लैट फर्स्ट वाला था। अब इंतजार करता थे, गमला लिया, गमले को पहले एक हफ्ता पहले सजाया उसने, कहा रेलिंग के ऊपर, और जैसे वो नीचे आया ठक से गिराया, अब ब्रेन में चोट पड़ गया, इधर फट गया उस बालक का, सिलाई विलाई दुख, खून नाश हुआ, सब कुछ हुआ, क्लॉटिंग भी हुई, बड़ा गड़बड़ी होकर लड़के का बुद्धि उसकी तो फर्स्ट आता था बिगड़ गया, और वो फर्स्ट हो गया। तो ये देखो हनन करने की इच्छा है, इसी को कहते हैं यहां जिघांस। अंत में क्रोध है, तो आप जानते ही हैं, जो स्वयं को फूके सबको फूके, उसका नाम ही क्रोध है। क्रोध एक ऐसी चीज है जो आपका भी खून सुखा देता है और अगले को तो बर्बाद करता ही है।
दोनों बर्बादी हो जाते इसमें। उसका नाम क्रोध है। सद्वेषेति, ये द्वेष कहा गया। तो 4 हो गए आपका। अंत वाला है अभिनिवेश। स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। स्वरसवाही, स्वस्य रसेन संस्कारेणैव वहति इति स्वरसवाही। जो स्वयं की संस्कारों के कारण से निरंतर चलता रहने वाले का नाम स्वरसवाही, अभिनिवेश का लक्षण है। आप ही के अंदर जन्म जन्मांतरों में सृष्टि के आदि काल में जो प्रथम बार मृत्यु हुई थी, उसी के संस्कार के वजह से 24 घंटा जन्म से मरण तक इस प्रकार से लगातार एक मृत्यु का भय जो अंदर वह चल रहा है, उसी का नाम अभिनिवेश, स्वरसवाही। और ये जो जितना शास्त्र पढ़ लो, विद्वान से विद्वान, बड़ा विद्वान बन जाओ, तो भी ये मृत्यु का भय छूटता नहीं। यावत पर जीव ब्रह्मैक्यत्वानुवृत्ति स्वरूप अवस्थानम जो कहा गया यहाँ पर, तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थानम, जब तक स्वरूप अवस्थिति की प्राप्ति नहीं होती तब तक जितने बड़े विद्वान हो जाए, बल्कि हो सकता है जितना बड़ा विद्वान उतना सूक्ष्म होगा, उसके अंदर दिमाग उतनी ही सूक्ष्म भय होगा और खतरनाक होगा। वो होता भी है विदिशोपि। लेकिन ये इसलिए यहां लेना, मुक्त को नहीं लेना, विवेक ख्याति को प्राप्त पुरुष को नहीं लेना। शास्त्रज्ञ एवं न तत्वतः पुरुष ख्यात्व अनुभूतो पुरुषः। शास्त्रज्ञ है लेकिन पुरुष ख्याति के द्वारा अनुभव किया हुआ तत्वज्ञानी नहीं है ये। क्योंकि ऐसे तत्वज्ञानी में जो सकल वृत्तियां दग्ध बीज हो चुके हैं, अथवा अभिनिवेश रूप वस्तु का असर रह जाएगा, वो भी नष्ट है। इसलिए ये लेना है उस तत्वज्ञ को जो केवल परोक्ष तत्वज्ञ, परोक्ष ब्रह्मज्ञानी, उनको लेना है। अपरोक्षानुभूति नहीं हुई है। तथा रूढ़ो, तथा मूढ़वत रूढ़ो भयत्रासादिमान प्रसिद्ध। तथा मैंने मूढ़ के समान जो मृत्यु भय से विशिष्ट होकर के प्रसिद्ध है, रूढ़ है, क्लेश जिसका, उसको कहते हैं तथा रूढ़। अकुशल या विद्वान या मूढ़ के समान जो कुशल है, श्रुत अनुमान आदि से उत्पन्न होने वाला ज्ञान वाक्य सामर्थ्य वाला है, उस विज्ञान के अंदर भी जो प्रभावित होता हुआ आरूढ़ है, तथा आरूढ़ उसी प्रकार से आरूढ़ रहता है जिस प्रकार से मूढ़ में, अकुशल में, ज्ञानी में हुआ करता है, उसे कहते तथारूढ़ो अभिनिवेश। स्वरसवाही विशेषण हुआ, विदुषोपि ये स्वरूप कथन हुआ, और उसी के हेतु दे दिया तथारूढ़। भाष्यकार कहते सर्वस्य प्राणिन हय्यम आत्मा से नित्या भवति। सभी प्राणियों के अंदर एक स्वाभाविक इच्छा निरंतर चलती रहती है, उसके अभिव्यक्त ज्ञानवान हो या ना हो, लेकिन चल रहा है, भीतर ही भीतर चलते रहता है। भले एकदम स्थूल रूपेण आपके मन में कभी कभी आ जाता है, जब मामला या खटपट हो जाता है, छाती में दर्द होने लग जाए, पसीना होने लग जाए, मरने लग जाए, तब उसके सामने आ जाता है, अजय मैं ना मरूं, मैं जिंदा रहूं, पकड़ के रहना चाहता है शरीर को। अन्यथा इस समय आपके अंदर ये बात आ नहीं रही है, लेकिन भीतर वो चल रहा है। इधर बैकग्राउंड म्यूजिक कहते, कई बार होता है आप कुछ काम धंधे लगे हुए हैं और इधर म्यूजिक भी चल रहा है पीछे पीछे हल्का सा, लेकिन उस पर आपका ध्यान भी नहीं है इतना, लेकिन उसके बिना आप काम भी नहीं कर सकते हैं। ये भी विशेषता है। कई लोगों को हमने बड़ा विचित्र देखा था, अपने ही पूर्व आश्रम की कहानी है। सबसे बड़े भाई साहब थे, बड़ा विचित्र खोपड़ी वाले, वो सिनेमा के गाने डालेंगे सब पुराने मुकेश की, और बड़े तेजी से उसमें पढ़ रहे हैं, क्या कॉलेज की पढ़ाई हो रही है, तो उसके बिना कभी वो चलेगा, धुम धुम नहीं होएगा वहां पर कुछ कमरे के भीतर, तो पढ़ ही नहीं सकते हैं। ये हालत है, लेकिन वो उसको डिस्टर्ब ही नहीं करता, बिल्कुल बढ़िया पढ़ते हैं, हमेशा फर्स्ट आते थे।
कैसे विचित्रता है ये है? वो उसका बाधक भी नहीं और उसके बिना वो पढ़ाई भी नहीं होगी उनकी। वही हाल है यहां भी। जो अंदर सीरियल चल रहा है ना भीतर, मैं सदा बना रहूं मान भुवम भूया समेव, ये अंदर चलते ही रहता है। उसके बिना आपके कोई जीवन का व्यवहार नहीं चलने वाला। लेकिन उस पर आपका ध्यान कभी जाता नहीं। वह वृत्ति आपकी अन्य वृत्तियों में बाधक भी नहीं है, लेकिन अन्य वृत्तियां उसके बिना होता भी नहीं। ये विशेषता है। वो क्या है? वही दिखा रहे, देखो यम आत्मा शिर नित्या भवति किम तत् कदमान भुवम भूया समेव। मैं ना हूं ऐसा कभी ना हो, मैं सदा बना रहूं यही इच्छा रहती है। मैं ना हूं ऐसा कभी ना हो। ना भुवम इति मां न भुवम मैंने अवश्यमेव भूयास, सदा बना रहूं। ये अंदर एक वृत्ति निरंतर चलती रहती है। उस वृत्ति के बिना बाह्य कोई व्यवहार नहीं होगा। और जब उस वृत्ति में किंचित भी बाधा हो जाए तो सारा बाह्य व्यवहार ठप हो जाता है। उस वृत्ति में बाधा का मतलब क्या? अगर मौत होने लगे, आपको ये लगे ये तो मां न भुवम नहीं न भुवम हो रहा हूं, मैं तो नाश हो रहा हूं, मर रहा हूं, जहां भाव आ गया देख लीजिए क्या होता है। बाहर कोई व्यवहार कर सकता है? वो तुरंत बचने की उपाय सोचता है, जिंदा मैं कैसे रहूं। उसी में पूरा वृत्ति चलती उसकी, उसका कोई अन्य व्यवहार नहीं हो सकता उससे। अर्थात इस वृत्ति में किंचित भी बाधा आ जाए, बाह्य सकल व्यवहार ठप हो जाता है। और इसी वृत्ति के आधार पर सारा जीवन चल रहा है। विचित्रता है, इस वृत्ति से भी अलग हुए बिना मोक्ष नहीं होता है। शरीर को जिंदा रखने के लिए भले इस वृत्ति की अपेक्षा है, लेकिन स्वरूप को जिंदा रखने इसकी जरूरत ही नहीं। बस यही भ्रांति हो रखा है। स्वरूप के लिए भी इसकी आवश्यकता समझ गया है। अतएव शरीर का अनात्मा का आत्मा के साथ जो हुई अविद्या रूपी संबंध के कारण से ही हम ये समझ रहे हैं कि शरीर जब तक रहेगा तभी तक मैं, शरीर मर जाएगा तो मैं मर गया सोचने लगता है। अतएव इस वृत्ति के बिना स्वयं का जीवन नहीं मानता है। लेकिन सच्चाई तो ठीक विपरीत है। इस वृत्ति के बिना ही मैं हूं। यह वृत्ति भी जिसकी सत्ता से, जिसकी चेतनता से, जिसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, वो मैं हूं, ये बात भूल गया। इसलिए इस वृत्ति के अधीन जीवन चल रहा है। और आगे इसलिए कहेंगे सब नाश के लायक है, प्रतिप्रसव के लायक है। मान भुवम भूयासमिति न च अननुभूतम मरण धर्म कस्य एषा भवति आत्माशि। जिसने कभी मरण को अनुभव ही नहीं किया हो, उस व्यक्ति की ऐसी इच्छा कभी हो नहीं सकती है। इसका अर्थ मानना पड़ेगा आपको कोई अनादि काल से कभी हुआ था और वो अभी तक चले आ रहा है। इसलिए दृष्टांत देते ना उस बच्चे का भी, गिराने की जैसा भी करो वो डरने लग जाता है। ये तो याच पूर्व जन्मानुभव प्रतीत, इसी से पूर्व जन्म की अस्तित्व सिद्ध हो गया और जन्म जन्मांतरों में मृत्यु के अनुभव भी सिद्ध हो गया। सचयम अभिनिवेश क्लेश स्वरसवाही, वह यह जो अभिनिवेश रूपी जो क्लेश है वह स्वरसवाही है। प्रत्येक की अप्रिय प्रिय संस्कार के अनुसार प्रत्येक योनि में चलने वाला है। कृमिरपि जात मात्र, जहां जन्म हुआ नहीं उसी क्षण से चालू है, उसी क्षण से। गर्भ में भी है, इसका प्रमाण अभिमन्यु की कथा, वहीं से सब सीख रहा था ना, ओ कर रहा था, सब रिकॉर्डिंग हो रही थी उसमें सब कुछ। इसलिए बच्चे को जो है मातृभाषा कैसे आ जाती है, कोई सिखाता तो है नहीं उसको, लेकिन अंदर में रहते हुए वो सब सीख लिया है। अब जिस देश का, जिस घर का जैसा जन्म प्राप्त किया, उस बच्चे को वो गुण, वो स्वभाव, वो व्यवहार, बोल चाल सब उसके माता पिता के अनुरूप रहता है।
जैसे बिहारी चले भाई रे चिल्लाएंगे। अब आप क्यों नहीं बोलते हो? आपके यहाँ बच्चे जो होते भाई रे नहीं चिल्लाते हैं? अपनी अपनी है संस्कार। अब क्या करो? और वही कहीं तो लठमार भाषा, ऐसी भाषा सुन के डर लगेगा। मधुबनी से आगे एक सहरसा जिला है, उधर गए तो बाप रे बाप लग रहा था मारी देंगे। नहीं गया, अब गुरुआश्रम वाले भेज दे, चले गए वहां। अब वो बोलने लगे, पता नहीं क्या बोल रहे, समझ में तो आया नहीं, इतनी जोर से बोले लगे। मैंने कहा अंदर कोई लड़ाई तो नहीं हो रही? और झांक के देखा तो सीधे मेरे तरफ आया बोलते हुए जोर जोर से। हमने सर अब कोई पकड़ रहा है तो हम डर गए, देखिए क्या होगा अब। चले इनकी भला करने तो मौत की घाट और उतार देगा लग रहा। और लाठी भी हाथ में थी और काम कर रहा था, इसलिए लाठी हाथ में था, हमें क्या पता। मैं जब हम ही को ले मारने के लाठी ला रहा, फिर बैठो बैठ गया चुप पैसे। अरे भाई, अरे बोली ऐसी है तो क्या करोगे? बाद में पता चला इनकी बोली है ऐसी है, बड़ी खड़ी बोली। भाभी बैठ गया, अभी तक याद हो, करंट शॉक से लगा होगा। और फिर उसके बाद चाय चू सब लाए, बिस्कुट लाए, सब खिलाए। फिर मैंने कहा तो बड़ा विचित्र लोग है, ऐसे बोलते जैसे मार ही देंगे, ऊपर से खिला पिलाते हैं। बड़ा अच्छे लोग है तो है। लेकिन इनकी भाषा इत्यादि से ना, वो कैसे हुआ तो घर में रहते हुए उसके माँ बाप भी ऐसी चिल्ला बात की है ना। घर में रहते सब रिकॉर्डिंग हो चुका है भाषा, वो बहुत सारे चीज हम लोगों के अंदर से अंदर प्रिंट हो जाता है घर में रहते वक्त, और जन्म के बाद वो अभिव्यक्त होने लगता है। इसलिए कहते हैं यहां पर भी कृमेरपि जात मात्र से, जन्म मात्र से कृमि के भीतर में भी ये वृत्ति आपको मिलेगा। प्रत्यक्ष अनुमानागमैर असंभावित मरण त्रास, प्रत्यक्ष अनुमान और आगमों के द्वारा असंभावित मरण त्रास, अस्मिन जन्मनि असंपादित। इस जन्म में तो आपने कभी अनुभव किया नहीं ना। इस जन्म में मर के जन्म लिए हुए क्या दोबारा? इस जन्म में मर गए, फिर जन्म जो होता है तो ये जन्म माना ही नहीं जाएगा, तो दूसरा ही जन्म माना जाएगा। इस जन्म में कोई मर के फिर उठा नहीं है। मर गया तो मर ही गया, दोबारा उठ के आ गए तो उसको लगे भूत आ गया बोलेंगे। तो कोई भी व्यक्ति न प्रत्यक्ष से, न अनुमान से, न आगम से इस जन्म में मरने का अनुभव नहीं किया है। असंभावित मरण त्रास, उच्छेद दृष्टिया तो पूर्व जन्मानुभूतम मरण दुखम अनुमापयति, किंतु केवल पूर्व जन्म अनुभूत उच्छेद दृष्टि रूपा एक मरण दुख को वह सदा अनुमान करके अंदर बैठा हुआ है। अंदर से अनुमान है केवल, क्या आप जानते जात सी ध्रुव मृत्यु हो, यही अनुमान तो है ना। ये अनुमान बना के बता दिया है। अब बताए न बताए सभी के अंदर है। बताया इसलिए कि समझाने के लिए, वह जिसका निश्चित है उसको लेकर भय क्यों खा रहे? आने दो, उसको स्वागत करो, मृत्यु का भी स्वागत करो। बहुत ही कम लोग है स्वागत करने वाले। मृत्यु की स्वागत करना आसान बात नहीं है, सबका स्वागत हो सकता है। तो एक बार ऐसे बाराबंकी में हम लोग थे, लखनऊ के पास, रामानुज महाराज जी से पढ़ रहे थे। वहां पर योग शिविर हम लोग करते थे बालकों के, बच्चों के लिए, 8 उम्र से 16 उम्र तक के बच्चों। योग संस्कार शिविर में क्या हुआ कि जो मास्टर लोग लाते थे बच्चों को, वो लोग कहे महाराज इस बात को हम नहीं मानते, आप जो बताते ये कैसे हो सकता है? अरे हम तो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो मृत्यु से हमारा कोई भय नहीं है, हम तो सुस्वागत करने को तैयार। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात, पता लग जाएगा, तुम बढ़िया हो तो बच्चे बढ़िया, क्या फर्क है, आज की योग निद्रा में हम कर दिखाएं, पता लग जाएगा। योग निद्रा में सब लेटे थे, मैं बोलते बोलते से होता है चित्रीकरण करना, पहले शरीर का अंगन्यास सब होते होते हम ले गए उसको पहाड़ पे ले गया, चढ़ रहे हैं, आप जा रहे हैं, बड़ा सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर वैसे बना हुआ है, तो उसके चक्कर में आप जा रहे हैं, जाते 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 आप आगे जा रहे हैं, पीछे से बच्चे भी आ रहे हैं, पीछे इधर एक मास्टर है, वो सीनरी बताते गया, वो कल्पना करते जा रहे, बड़ा आनंद से, बहुत शांत हो रहा है वातावरण। भी ऐसा है बाराबंकी के अंदर वन कुटी का,
वहां भी नदी भी एक छोटी सी जाती है, तो हमने कहा देखो नदी का कलरव भी सुनाई दे रहा है, पक्षियां चिड़िया कर रहे हैं। बोलते बोलते ऊपर तक चोटी तक आप पहुंचे ही थे मंदिर के पास। वहां पर अचानक इतना दिव्य दर्शन हुआ, लेकिन दर्शन किसका? एक बाघ का। और सब ऐसे भागे थे भीतर, मास्टर अभय जी गिर पड़े, लुढ़क दे ऐसे कहा नहीं, उठ के खड़ा हो गया, पसीना पसीना। तो उसका नाम लिया था ना अभय। वैसा पसीना, मैं भी डर गया उसके हार्ट अटैक ना हो जाए। और देख रहा, अपने आप को देख रहा, मैं ठीक ठाक खड़ा, हाथ देख रहा हूँ ना, लुढ़क रहे, हाथ पे टूट रहा है, खोपड़ी फूट रही है। तो बस अपने आप को सब छू के देखा हो, खड़े होकर के, पसीना पसीना। इतना शर्मिंदा हो गया। और कई बच्चे तो सो ही जाते थे, उन्हें तो पता ही नहीं किसी खोपड़ी फूटी। और बाकी बच्चे लोग उठ के तो बोलने लगे कि मास्टर साहब तो हाथ बढ़िया मौत देखा हमने मास्टर साहब की। तो बाकी सब तो देखते रहे ना, कोई एक ही गिरा मरा, ऐसे दृश्य बता दिया। और बाकी लड़के लोग, मैंने कहा मास्टर साहब देखिए अब तो समझ में आ रही है। नहीं आज बड़ा हार्ट बीट बढ़ गया, तब प्रेशर हाई हो गया, हालत खराब थी मेरी। मैंने कहा अब समझ में आ रही है, सभी के अंदर है। जितने पढ़ाई से विदुषोपी जो कहा गया बिल्कुल सच है। सभी के अंदर ऐसा अनुमान सी चीज गड़ा हुआ है, वह जब तक लेकिन आत्मज्ञान नहीं होगा, विज्ञात पुरुष पूर्व संस्कार और कैवल्य, इन दोनों के बीच की अवस्था को जो जानने वाला होता है वही को इससे बच सकता है। इसने कहते आगे था चायम अत्यंत मूढ़ेषु दृश्यते क्लेशः, यथा चायम क्लेशः अत्यंत मूढ़ेषु दृश्यते तथा विदुषोपि दृश्यते। जिस प्रकार से यह पांचवा अभिनिवेश नामक जो क्लेश मृत्यु भय वह अत्यंत मूढ़ों में दिखाई देता है, उसी प्रकार से विद्वान में भी दिखाई देता है। विद्वान में कौन? विज्ञात पूर्व अपरांतस्य रूढ़ तथा रूढ़ की लकार है। विदुषोपि का व्याख्या विज्ञात पूर्व और अपरांतस्य। विज्ञात पूर्व मैंने विज्ञात पुरुषस्य पूर्व संसार पूर्व जन्म, पर कैवल्यांत कोटि यस्य तस्य विदुषा। पूर्व जन्म में मृत्यु का उसका विज्ञान है, और इस जन्म में आगे होने वाला अपरांत भविष्य में संभावित मृत्यु का भी उसका विज्ञान है। दोनों ही उसके पास है। अनुभव किसी की नहीं है। पूर्व का जो अनुभव था वो तो गया, वो तो भूत हो गया है, भूतकाल का है, उसके संस्कार है, उसका विज्ञान स्मरण मात्र में है। वर्तमान में मृत्यु का अनुभव हुआ नहीं है, लेकिन पूर्व हुए के आधार पर समझ रहे अवश्य शरीर का कभी न कभी होगा। और उस अनुमान को प्रबल करने वाले बहुत है। साधन बाहर में देख ही रहा है, रोज कोई न कोई मर ही रहे हैं। इसलिए आश्रम होना चाहिए। स्मशान घाट के बगल में जरूरी नहीं है, लेकिन स्मशान घाट की ओर जाता हुआ रोड पे हो तो अच्छा रहेगा कि रोज दो चार जाएंगे ना, पता चले एक दिन हमें भी जाना, राम नाम सत्य है होना है, एक दिन ये भी शरीर जाएगा, ऐसे इलाज के लिए जाएंगे। तो दृश्य कम से कम आपको याद दिलाते भी रहता है, इसलिए संभावित मृत्यु उसको ज्ञात है। पूर्वानुभूत मृत्यु का संस्कार है, संभावित मृत्यु अपरांत कालीन जो मृत्यु है, अपर मैंने दूसरा जो अंत होने वाला है, मृत्यु होने वाला, उसका संभावना का ज्ञान रखने वाले का नाम विदुषो अपि विज्ञात पूर्व अपरांतस्य रूढ़। कस्मात क्यों ऐसे? कहते समाना ही तयो कुशला कुशल और मरण दुखानुभवाद इयम वासना। इसलिए क्योंकि उन दोनों के अंदर मूढ़ और विद्वान, इन दोनों में कुशला कुशलयो हो माने विद्वान मूढ़यो हो, इन दोनों में ही समान रूपेण मरण दुखानुभव जन्य जो वासना है वो बराबर है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई राजा बन के मरे, जब भीख मंगा मर के मरे, मरना तो बराबर है दोनों के लिए। मृत्यु का अनुभव दोनों में समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है।
मृत्यु का द्वार में अंतर होता है, मृत्यु में अंतर नहीं होता, ये ध्यान रखना हमेशा। मृत्यु का द्वार में फर्क हो सकता है लेकिन मृत्यु में अंतर नहीं हो सकता। आप किस द्वार से निकल रहे हैं एक अलग चीज है, ये निकल रहे ये बात पक्का है। आप आंख से मर रहे हैं, कोई आंख से निकल गया, कोई मुंह से निकल रहा है, कोई कहीं छिद्र से निकल रहा है, अनंत छिद्र है शरीर के अंदर, और उसमें भी 9 द्वार पूरे थे, 9 मुख्य बता दिया। किस द्वार से आप निकल रहे हैं वो मुख्य नहीं है यहाँ, क्योंकि निकलना रूपी जो अनुभव है, मृत्यु रूपी अनुभव है, वह समान ही। तो इसलिए कहते हैं वह अनुभव समान होने से तज्जन्य संस्कार विशिष्ट जो वासना है वह भी समान है दोनों में। कहते ठीक है, पंच क्लेशों की तो आपने व्याख्या कर दिया। अविद्या स्मृति राग द्वेष अभिनिवेश, इन क्लेशों का निवृत्ति करने के लिए ही समस्त योग साधनाओं का वर्णन है। इसलिए कहते हैं ये सारे के सारे जो क्लेश, इनमें से एक भी ऐसा नहीं जिसको हम पाले है, एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप बढ़िया प्रेम से संभाल सकते हैं, पाल सकते हो, इसको इसके अभ्यास कर सके, एक भी चीज नहीं है। इसे कहते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म, कर्मयोग के द्वारा विरल कर दिया गया था और पुरुष ख्याति के द्वारा का विज्ञान से सूक्ष्मीकृत है, उसी को समूल उच्छेद करने की प्रक्रिया की ओर ले जाना चाहते हैं। पहले कर्मयोग अथवा क्रियायोग के द्वारा इन क्लेशों की वासनाओं को शिथिल किया जाता है। उन शिथिल वासनाओं को पुरुष ख्याति के द्वारा, आत्मनात्म विवेक रूपे दर्शनों के ज्ञान के द्वारा, शास्त्र ज्ञान के द्वारा उसको सूक्ष्म कर दिया जाता है। स्वाध्याय सूक्ष्मीकरण बढ़ता है। अब उनके समूल उन्मूलन कैसा हो उसके लिए कहते हैं ते सूक्ष्म, स्थूला की बात नहीं कर रहे, स्थूलों को उपाय पहले बता चुके हैं। ते सूक्ष्मापि प्रति प्रसवेन हेया, प्रति प्रसव प्रति प्रक्रिया से उनको भी त्याग देनी चाहिए, उनसे भी अलग हो जाना चाहिए। जो सूक्ष्म क्लेश होते हैं ये सब, उनका प्रति प्रसव या चित्त लय के द्वारा हेय अथवा त्याज्य। लय की प्रति या प्रक्रिया श्रुतियों में कई बार बता चुके, ये क्षेत्वांग मनसी है ना, वाणी को मन में, सकल शब्दों को पहले वाणी में, वाणी को मन में कर दो, मन को बुद्धि में, बुद्धि को अव्यक्त में, अव्यक्त को पुरुष। ये जो लय प्रक्रिया के द्वारा धीरे 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 आपको इंद्रियों को लय करना है, पहले कर्मेंद्रियों को, फिर ज्ञानेन्द्रियों को, फिर अंतःकरण को, उसके भी कारण में ऐसा स्वरूप में अंत में चले जाना है। इसी को कहते हैं प्रतिप्रसव रूपी साधना। प्रतिप्रसव माने उत्पत्ति की प्रक्रिया का नाम प्रसव प्रक्रिया। प्रसव माने जन्म, उत्पत्ति, उसकी प्रति माने उसका विपरीत प्रक्रिया, उसका विपरीत क्रमेण चलने का नाम प्रतिप्रसव। उस प्रक्रिया में चलते चलते आप कहां पहुंचोगे? पुरुष में पहुंच ही जाओगे, क्योंकि सारी उत्पत्ति का आधार तो तस्माद आत्मना आकाश संबुद्ध आकाशाद वायु वायु और अग्नि इत्यादि श्रुतियों से स्पष्ट है। सकल चीजों की प्रसव की आरंभ का हुआ था आत्मा से ही था। इसे प्रति प्रसव प्रक्रिया से वापस यदि लौटूंगा तो हम आत्मा में ही पहुंचेंगे। इसलिए कहते प्रति प्रसव रूपी साधना के द्वारा ये सब के सकते सूक्ष्म एवं है। या पहले ही आप प्रति प्रसव के चिंतन करते रहो तो कुछ नहीं होने वाला। ये स्थूल को सीधा बिठा नहीं पाएंगे, पहले स्थूल को सूक्ष्म करना, सूक्ष्म करने के बाद प्रति प्रसव की साधना करनी पड़ती है। यानी वेदांत पढ़ ले और बैठ के चिंतन करते रहो तो कुछ नहीं होने वाला है। कि अंदर वासना भरी पड़ी है ना दुनिया भर, उस चिंतन का फल तुरंत मिलेगा। आएगी ना कोई माया देवी, भगवान भेज देंगे। हाँ ये तो बड़ी तपस्या किया, साधना किया है, इसको कुछ दिया जाए, 2 करोड़ रख देगा सामने, बस उसके बाद बैठ जाओ योजना बना करके लंबी चौड़ी। इसलिए साधना करने से पहले हमें सोचना, हमें छलांग नहीं मारनी है, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। अपनी औकात स्वयं आपको देखना पड़ेगा। यहाँ कोई थर्मामीटर नहीं किसी के पास तो लगा करके देख लिया तुम कौन सी चक्र तक जगे हुए हो, उसे आगे क्या करना पड़ेगा।
वो ऐसा गुरु हमें भी नहीं मिला, शायद आपको मिल जाए तो भगवान की कृपा हो जाए तो अच्छी बात है। हमें तो आज तक नहीं मिले हैं जो बतावे तुम अमुक चक्र तक पहुंचे हो, अब इससे आगे तुम ये करो। बस आंख बंद हमने एक को मान लिया, उन्होंने जो बताया वो किया, उसे जो लाभ हुआ सो हुआ। उसे आगे क्या होगा पता नहीं, या आगे कुछ होना भी है ये भी मालूम नहीं। जो है जैसा है सो ठीक है। लेकिन सिद्धांत यही है कि आपको अपने से समझना पड़ेगा पहले मुझे किस रास्ता चलना है, तुम कहाँ हो। विभिन्न साधनाओं में से कोई भी साधना उठाइए, शुरुआत से लेकर के पता लग जाएगा किस साधना में अपना मन सम्यक प्रकार से लीन हो जाता है। उसके बिना मन जीना नहीं चाहिए। जिसके बिना मन रह गया समझे वह साधना आपके लिए नहीं है, इसलिए मन उसके तरफ से हट रहा है। अति उच्च स्तर का भी लोग है उससे भी मन कामयाब नहीं हो पाता है, और उससे भी नीच स्तर का भी लोग है तो भी मन कामयाब नहीं होगा। उसी स्तर की साधना के मन को बड़ा आनंद रस प्राप्त होता है जो साधना आपके अपने अनुकूल होगा। इसे कईयों को देखता हूं, उनको भक्ति में रस आ गया है, उसके मन की अवस्था वही है, उसकी चक्र जो अनाहत का स्थिति में है, तो उसको जितना भी आप ज्ञान वैन बोलिए वो कहेगा रख अपने पास। गोपियों ने क्या बोला, उद्धव को बोला बस झाड़ो मत ज्ञान, यहाँ पे तुम्हारे ज्ञान वैन की जरूरत नहीं, हम तो भक्ति में ही रहेंगे। स्तर है साधक की अपनी अपनी, तो उस साधना में उसको ऐसा भाव बन जाता है, उसके उत्तर को जा नहीं सकता जब तक वह साधना पूरा नहीं हुआ है। जिस दिन पूरा हो जाएगा स्वतः ही उससे अलग होकर अगले में पकड़ जाएगा, उसके द्वार रास्ता खुल जाती है। इसे ये नहीं कि बहुत बढ़िया है सीधा मोक्ष मिलेगा, मोक्ष से तो लग गया उसमें, तो ऐसा नहीं होने वाला है। न माया मिले न राम कहते नहीं, इसीलिए ये भी नहीं वो भी नहीं, कुछ भी नहीं रह जाएगा फिर। तो इसीलिए व्यक्ति को अपने अंदर टटोल के देखना चाहिए कौन सी साधना अपने को, इसलिए सारी साधनाएं बताई जाती है। कोई उपनिषद पढ़ते आप देखते कितनी उपासनाएं बता दिया, सगुण उपासनाएं बता दिया, निर्गुण उपासनाओं को बता दिया। यहाँ योग में भी देख रहे हैं अभी तक तो दो ही मुख्य प्रक्रिया बता चुका है। एक तो समाधि प्रक्रिया थी, ईश्वर प्रधान प्रक्रिया थी, और तीसरा यहाँ पर बता रहा है क्रियायोग की प्रक्रिया, और आगे और अष्टांग योग की प्रक्रिया बताएंगे। किसमें घुस हो गए आप, यह आपको समझना पड़ेगा। इसलिए आप कहते हैं कि ते पंच क्लेशः दग्ध बीज कल्पा, इतनी सूक्ष्म हो चुके हैं मानो लगभग दग्ध बीज के समान, अर्थात लगभग अंतिम सीढ़ी है साधना की उस व्यक्ति का। वही व्यक्ति प्रतिप्रसव चिंतन मार्ग से मोक्ष को पा सकता है। दग्ध बीज कल्पा, दग्ध बीजा नहीं कर रहे, दग्ध बीज हो गए तो मुक्त ही हो गया, उसका प्रतिप्रसव प्रक्रिया अपने क्या जरूरत है। इसे दग्ध बीज कल्पा, कल्प प्रत्यय होता है ईशद ऊनतार्थ में, है ना, ईशद न्यूनतार्थ में कल्प प्रत्यय होता है। इसे कहते दग्ध बीज कल्पा, मैंने दग्ध बीज के समान हुआ, मैंने इतनी सूक्ष्म और का है, अब दोबारा वह फल देने में पूरा समर्थ भी नहीं है, लेकिन मोक्ष भी नहीं दे रहा, बाधक बना हुआ है। उन अति सूक्ष्म जो क्लेश है उस अवस्थापन्न साधक को बता रहे हैं क्या करना चाहिए। ऐसा योगिनः चरिताधिकारे चेतसी प्रवीणे सह तेनैव अस्तं गच्छन्ति। वह व्यक्ति उस योगी के चित्त कैसा है, चरिताधिकारे चेतसी, जिसमें गुणाधिकार चरित हो चुका है, मन और आगे गुणाधिकार चलने की संभावना लगभग नहीं के समान हो गया। ऐसा अंतःकरण में ही प्रलीने ये जब लय होने लगता है तो सा तेनैव अस्तं गच्छति, वो अविद्या के सहित वे सारा का सारा खत्म हो जाएंगे। अर्थात उसका फल क्या हुआ, कहाँ संगच्छति, ये सब कहाँ जाएंगे, प्रकृतौ, सब अपनी प्रकृति मूल प्रधान जो चीज है मूल प्रकृति है, सारा सकार्य अविद्या से सब उसमें लीन हो जाएगा। और बचेगा क्या, अपना पुरुष अपना स्वरूप अलग रह जाएगा। फल क्या, इसलिए इसका असंप्रज्ञा समाज रूपा फल हो जाता है। ये तो हो गया जिनका क्लेश सूक्ष्म भाव को प्राप्त हो चुका है, लेकिन जिनका क्लेश सूक्ष्म भाव को प्राप्त नहीं है, जैसे आप सभी के हैं, हम सभी के लोग हैं, हम सब आप सब कैसे, अभी क्लेश तो बड़ा उछलते रहते हैं ना, राग द्वेष जब तो चल ही रहा है। स्थितानांतु
बीज भावोपगता नाम अब स्थित है, दग्ध भाव कल्प नहीं है, बीज भाव में विद्यमान है। बीज भावोपगता नाम स्थितानाम तो बीज भाव को प्राप्त हुए विद्यमान है, अभी अति स्थूल हो जाना हो गया, अभिव्यक्त हो जाना, कार्य रूपेण आ गया, गुणाधिकार शुरू हो गया, जाते अनुभव हो गया, उसकी आगे कथा उठाएंगे। यहां पर वो है जिसका भी बीज भाव में विद्यमान है, उसको क्या करना चाहिए? बीज भाव में विद्यमान वस्तुओं को, क्लेशों को नाश किस प्रकार से किया जाए? कहते ध्यान हेया तद्वृत्तय, ध्यान हेया तद्वृत्तय, क्लेशानाम या वृत्तय स्थूलाः ताः क्रियायोगेन तनुकृता। देखो आ गया ना, क्लेशों का जो स्थूल स्वरूप वृत्तियां, उसको आपने पहले क्रियायोग के द्वारा थोड़ा सूक्ष्म किया है। तनुकृता सत्य प्रसंख्यान ध्यानेन हातव्या, प्रसंख्यान रूपी ध्यान के द्वारा उसका नाश कर देनी चाहिए, त्याग कर देनी चाहिए। यावत सूक्ष्मीकृता यावत दग्ध बीज कल्पा इति, लेकिन कब तक करना है? जब तक सूक्ष्म न हो जाए, जब तक दग्ध बीज के समान न हो जाए, तब तक प्रसंख्यान ज्ञान के द्वारा ध्यान करते हुए इनको सूक्ष्मीकरण करते रहना चाहिए। ध्यानाभ्यास के द्वारा स्थित बीज भाव को प्राप्त हुए जो संस्कार क्लेशों के, वो धीरे धीरे सूक्ष्मता को प्राप्त करता है। और तब तक ये करते रहना है जब तक दग्ध भाव के समान न हो जावे, तब तक ध्यान की प्रक्रिया। उसके बाद उस प्रसंख्यान का फलस्वरूप प्रतिप्रसव प्रक्रिया आकर के आपको सीधे असंप्रज्ञा समाधि में पहुंचा देता है। पहला उत्कृष्ट बता दिया, नीचे नीचे आ रहे हैं। प्रतिप्रसव प्रक्रिया सर्वोत्कृष्ट का है, उससे थोड़ा नीचे वाला है, बीज भाव में स्थित है वो वस्तु, उसके लिए बताया ध्यान, उससे भी नीचे वाले को क्या करना है आगे बताएंगे। इसलिए कहते भाष्यकार यावत सूक्ष्मीकृता यावत दग्ध बीज कल्पा, तावत पर्यंत करते रहना है। यथाच वस्त्राणां स्थूलो मल पूर्वं निर्धूयते पश्चात् सूक्ष्मो यत्नेन उपायेन च अपनीयते। जिस प्रकार के वस्त्र का स्थूल मल को पहले आप साबुन से धो देते हैं, निकाल देते, स्थूल मल निकल गया, उसके बाद उसको नील में डालेंगे। क्यों डालते? और सूक्ष्म दूर हो जाता है, सफेदी आ जाती, चमकता है। उसी प्रकार यहां पर भी समझिए, पश्चात सूक्ष्म यत्नेन उपायेन च अपनीयते, सूक्ष्म मल को एक विशेष यंत्र के द्वारा आप नष्ट करते हो। तथा स्वल्प प्रतिपक्षा स्थूलावृत्त है क्लेशानाम, इस जो स्थूल क्लेश के स्थूल वृत्तियां है, क्लेशानाम स्थूलावृत्त है स्वल्प प्रतिपक्षा, वो तो अनायास ही आप उसको तोड़ सकते हैं। थोड़ा हटी सा होना पड़ता है। मन चाहा मिठाई खाया जाए, मन करे नहीं खाऊंगा, खत्म, और कुछ करने की जरूरत नहीं। वहां अगर ये चाहिए, हम नहीं चाहिए, बैठ जाओ, क्या कर लेगा वो? कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए स्थूल जो क्लेश है, अभिव्यक्त जो हो गए हैं, उनको तो काटने के लिए हमें विशेष मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे कहते होता स्वल्प प्रतिपक्षा, उसको इसलिए केवल क्रियायोग के द्वारा, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान के द्वारा, क्रियायोग के द्वारा, क्रियायोगी ने तनुकृता, वो क्रियायोग में तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान आदि के द्वारा ही उनको नष्ट किया जा सकता है। लेकिन सूक्ष्मास्तु महाप्रतिपक्षा, और जो सूक्ष्म क्लेश है ये तो महान शत्रु है। इनको तो आसानी से आप जान ही नहीं पा रहे क्या है वो, कितने हैं वो, कहाँ छिपे हैं, किन किन विषयों का है, ज्ञान ही नहीं जिसका, उसका नाश करना कैसे आसान होगा? क्या बहुत कठिन काम है। उसके लिए ध्यान, निरंतर लक्ष्य का ध्यान करते रहेंगे। उसे प्रसंख्यान ज्ञान, प्रसंख्यान ज्ञान में प्रकृष्ट जो तत्व ज्ञान, उसी का चिंतन ध्यान के द्वारा धीरे धीरे जो है, जिसको पहले बता चुके था, मत ध्यान अद्वात विभिन्न प्रकार का ध्यान कह दिया। वीतराग का भी ध्यान कर सकते हैं, यथाभिमत ध्यान भी कर सकते हैं। विभिन्न जो विकल्प का है उन विषयों का ध्यान करते रहेंगे तो धीरे 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 क्या होगा, महाप्रतिपक्ष भूता जो सूक्ष्म क्लेश है वह और अति सूक्ष्मता, दग्ध भाव के समानता को प्राप्त कर सकते हैं।